हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन था, ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे, इनके हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए थे। अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारी इसकी टर्म्स हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव क्या होता है, ये हम जानें। तो सबसे पहले जो है आपका टर्म है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब भी हम करंट की बात करते हैं, करंट यानी फ्लो, धारा यानी कोई चीज चल रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का जो है चलना या उसका जो है बहना, क्या कहलाता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। जब भी चार्जेस चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहने की, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, उसके जो है चलने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा का अर्थ है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब बेसिकली जब भी हम बात करते हैं करंट के फ्लो की, तो आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के जो है पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कंडक्टर होता है, जिसे आप चालक कहते हैं, ठीक है। आपके पास क्या क्या होता है? चालक होता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? कंडक्टर। और आपने इंसुलेटर पढ़ा है, जिसे आप कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके पास जो है कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो आपके चालक होते हैं, ठीक है, जो आपके चालक होते हैं यानी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी इसके अणु हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनकी जो बाहरी जो ऑर्बिट है, बाहर का जो एटम्स की जो बाहर में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो आसानी से आपके पूरे मटेरियल में, पूरे कंडक्टर पे या चालक पे जो है आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, आपका जो कंडक्टर है, इसमें करंट यानी धारा प्रवाहित हो पाती है, ठीक है। तो अब ये जो होता है फ्लो ऑफ करंट, किसमें होता है? जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? चालक में, कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। और किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, यानी जो आपकी विद्युत धारा है वो चालक से प्रवाहित होती है, और किसके माध्यम से होती है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, ठीक है। विद्युत धारा, जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है, तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो यानी जब भी आप बात करते हैं विद्युत धारा की, तो उसका मतलब क्या है? विद्युत आवेश का बहाव, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने यहाँ पे ये बताया कि कोई भी जो आपकी करंट है, आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? चालक है, और इससे क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इससे धारा प्रवाहित होती है। और किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब हम ये समझते हैं कि जब भी हम ये कहते हैं कि किसी कंडक्टर से या किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो किस दिशा में होती है?
ठीक है, किस दिशा में होते। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या सेल है, ये क्या है, एक सेल है। सेल को हमने क्या किया है, एक कंडक्टर से यानी तार से जोड़ा, ठीक है, एक चालक से जोड़ा है क्योंकि क्या है, तार है। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका बड़ा वाला यानी जो यहाँ पे जो बड़ी वाली जो डंडी है, ठीक है, इसमें जो ये बड़ी लाइन जो है, ठीक है, जो बड़ी लाइन जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज को दर्शाती है यानी धनात्मक आवेश को दर्शाती है, और छोटी वाली जो लाइन है ये आपको ऋणात्मक आवेश को दर्शाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को दर्शाती है और छोटा वाला नेगेटिव चार्ज को। अब ये सेल है, सेल से क्या हुआ, सेल को आपने तार से जोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इससे जो है करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित हो, ठीक है, धारा प्रवाहित होगी। और धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती, यानी इस तरीके से आपकी जो है धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होती है वो है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करता है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से प्रवाह करेगा इस दिशा में। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और जो आपका करंट है, करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी उनकी जो गति है, जिस दिशा में उसकी गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में गति करते हैं। करंट का फ्लो, धारा का जो प्रवाहन है या धारा का जो फ्लो है वो किस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में जो है आपका करंट का या धारा का फ्लो होता है, धारा की गति, ठीक है, दिशा मतलब दोनों की ऑपोजिट होती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके विपरीत दिशा में आपकी धारा प्रवाहित। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपकी विद्युत धारा होती है वे इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। As shown in the figure, electron flows from negative terminal to positive terminal. अब जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, क्या दर्शाया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, प्रवाहित। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसके परिणाम स्वरूप जो विद्युत धारा है, ठीक है, जो क्या है आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो आपके जो है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के विपरीत दिशा में करता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आप इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा। आपका जो है इससे आपको डिफाइन करने के लिए आपको ये लिख के आ जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक करंट को बताइए, कि इलेक्ट्रिक करंट को समझाइए, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, या विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। उसके बेस में आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की।
तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की बात करते हैं तो हम इसे हमेशा आई अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है, आई अक्षर से इसे दर्शाते हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, विद्युत आवेश को अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसका मतलब क्या है, इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी समय में किसी जो आपके पास कंडक्टर है वहां से कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब जब भी हम आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं, तो इसे हम हमेशा Q से दर्शाते हैं, टाइम आपका T से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर I, ठीक है, विद्युत धारा को I अक्षर से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत धारा को विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कि कितने समय में कितना जो चार्ज है, आवेश है, वो फ्लो हुआ है, उससे इसे दर्शाया जाता है। Rate of flow means the amount of charge flowing through a particular area in unit time. प्रवाह की दर का अर्थ है इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, ठीक है, किसी टाइम में किसी जगह से किसी क्षेत्र से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। If a net electric charge Q flows through a cross section of conductor in time t, then यदि एक विद्युत आवेश समय t में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से प्रवाहित होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी I बराबर नेट चार्ज यानी Q अपॉन टाइम t, या आप इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहाँ पे Q क्या है, आपका आवेश को दर्शा रहा है, ठीक है, Q क्या है, आपका आवेश है, यानी कुल आवेश, T जो है समय को दर्शा रहा है यानी टाइम, कितना टाइम लिया है, और I क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये फॉर्मूला है वो I बराबर Q अपॉन T हो। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम, यानी अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, उसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, यानी इसको आप कूलम से दर्शाते। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर एक कूलम क्या होता है। 1 कूलम इज नियरली इक्वल्स टू 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम एक कूलम की बात करें, एक कूलम लगभग आपका जो है 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, आपको पता होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, आवेश की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। जो आपकी विद्युत धारा है, विद्युत धारा की जो यूनिट है, मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो आपका एम्पेयर होता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद्युत आवेश है, उसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। एम्पेयर, अब हम बात करते हैं कि एम्पेयर क्या होता है। एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। जब भी हम एम्पेयर के बारे में बात करते हैं, एम्पेयर क्या है, आपकी विद्युत धारा की एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक है। तो जब भी हम 1 एम्पेयर की बात करते हैं, तो 1 एम्पेयर का अर्थ है कि प्रति कूलम,
ठीक है, 1 कूलम 1 सेकंड में जो फ्लो होता है, ठीक है, जो फ्लो होता है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जो फ्लो होता है उसे हम 1 एम्पियर के रूप में समझ, ठीक है। तो एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, यानी एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से सतह से विद्युत आवेश का प्रवाह, ठीक है, कोई सरफेस है, कोई सतह है, वहां से 1 सेकंड में जो 1 कूलम प्रवाहित होता है उसे ही हम एम्पियर कहते हैं। दिस मीन्स इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a cross section for 1 second, it would be equal to 1. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है, 1 कूलम विद्युत आवेश है, वो किसी क्रॉस सेक्शन से, कोई क्रॉस सेक्शन है, वहां से 1 सेकंड में जो आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब यह है कि यदि 1 कूलम विद्युत आवेश एक क्रॉस सेक्शन 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो यह 1 एम्पियर के बराबर हो। अब यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आपको इससे पता चलता है कि जो एम्पियर है वो बराबर है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर जो है वो बराबर है 1 कूलम पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं अमीटर की, ठीक है। तो अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप विद्युत धारा को जो है मेजर कर पाते, ठीक है, माप पाते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का या जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, उसे हम जो है एमीटर कहते हैं, ठीक है। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर आइदर ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जो आपका अमीटर होता है वह एक उपकरण है जिसका उपयोग हम प्रत्यावर्ती या जो आपकी डायरेक्ट करंट है उसको मापने में करते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हम इससे किसे नापते हैं? विद्युत धारा यानी करंट को, करंट को इससे हम नापते हैं, ठीक है। वी नो दैट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। अब करंट की यूनिट क्या है आपकी? एम्पियर है। तो सिंस दिस डिवाइस मेजर द वैल्यू इन एम्पियर, इट्स नोन एज एमीटर। क्योंकि ये क्या है, आप ये जानते हैं जो करंट होता है, जो धारा होती है, उसका जो मात्रक है, उसका एसआई मात्रक क्या है? जो है एम्पियर है, ठीक है। उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो क्योंकि ये क्या करता है? एम्पियर को मापता है। किसको मापता है? जो करंट का फ्लो है वो एम्पियर में मापता है, तो इसलिए इसका नाम एमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? आपका अमीटर है, ठीक है। और इसको जब भी आप ड्रॉ करते हैं सिंबल में, चिन्ह के रूप में, आप इसे इस तरीके से बनाते हैं। अब अगर हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर हमेशा आपका सीरीज में लगता है, ठीक है। सीरीज में यानी आप इसे श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अमीटर है, ठीक है, ये बल्ब है यानी लोड है, और ये क्या है? आपका सप्लाई यानी आपकी यहाँ पे बैटरी लगा है। तो हमेशा जब भी आप करंट को मापते हैं तो अमीटर से मापते हैं, और इसे आप हमेशा श्रेणीबद्ध तरीके से यानी सीरीज में लगते हैं। अब जैसे कि आपका जो एमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आप जो है यहाँ पे करंट को ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आपका एमीटर जो होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। जीआईसी बंधिया, कोई बच्चा खड़े हो जाइए, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? प्रिया। ठीक है प्रिया, आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है? मैम, तारों में बहने वाली धारा प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, तो आप इसे किसका प्रवाह बोल सकते हैं? विद्युत धारा प्रवाह बोलते हैं मैम, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हाँ हैं।
हाँ करंट बोलते हैं, पर आप स्पेसिफिकली जब आप फ्लो के बारे में बात करें ना कि बह रही है, तो क्या बहता है? जो तार है उसमें बहता क्या है, उसमें फ्लो क्या होती है? हम धारा बहती है उसमें। धारा तो बहती है, ठीक है, आप विद्युत धारा कहते हैं। धारा किसकी बहती है? मैम नहीं पता। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज जो होते हैं, आवेश, आवेश का जो बहना होता है, उसका जो फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, जो आपके विद्युत आवेश होते हैं, वो बहते हैं तारों में, ठीक है, तब आप कहते हैं कि इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, या आपकी विद्युत धारा इससे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आवेश का बहना, ठीक है, ओके, ठीक है, आप बैठ जाइए। तो अब आपका जो है ये क्वेश्चन है, जो कि आपका जो अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसके ऊपर बेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देखा है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। I जो है आपका विद्युत धारा को दर्शा रहा है, Q क्या है आपका कुल आवेश, ठीक है, जो आपका आवेश है या चार्ज है, और T आपका क्या है, टाइम यानी समय, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इसके बेस में, ठीक है, इसके बेस में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती। Find the amount of electric charge that flows through the circuit. आपको ये बताना है कि जो परिपथ है उसमें से आवेश, कितना आवेश जो है वो फ्लो कर रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। आपको ये बता, परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात। तो यहाँ पे आपको जो है करंट दिया गया है, यानी आई का मान दिया गया है, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, आपको क्या निकालना है, चार्ज यानी आवेश, क्यू निकालना, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इसका आप यहाँ पे यूज करें, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका T है वो आपका सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। आपको I दिया गया है 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये आपको एम्पियर में दिया गया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपको टाइम दिया गया है T, कितना दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। अब ये आपको 10 मिनट दिया गया है, इसको आप सेकंड में बदलेंगे, तो इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, और आप जब इसे जो है 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो सेकंड में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। I हमारे पास है, T हमारे पास, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा, यानी I कितना है 0.5, ठीक है, इंटू टी, टी यानी 600 सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा 300, और जो चार्ज होता है उसका उसका जो मात्रक है या यूनिट है वो आपका कूलम है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये आपका आंसर आया 300 कूलम, ठीक है, 300 कूलम इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। और जो इसके न्यूमेरिकल है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे काफी बनते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव।
जब भी हम विद्युत विभव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जब भी हम किसी चार्ज, किसी आवेश को अनंत दूरी से, ठीक है, एक बिंदु पे लेके आते हैं, तो उसमें किया जाने वाला जो कार्य है, ठीक है, उस चार्ज पे किया जाने वाला जो कार्य है या जो वर्क है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी विद्युत विभव। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज में या कोई भी जो चार्ज है, चार्ज में कितना कार्य किया गया, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है, ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? वोल्ट, जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, V से आप इसे दर्शाते, विद्युत विभव V से, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge। अब हम कब कहते हैं कि जो आपका विद्युत विभव है वो 1 वोल्ट है? जब आप 1 कूलम आवेश को जो है मूव कराने में, उसे गति कराने में अगर आपको 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब हम ये कहते हैं कि जो आपका विद्युत विभव है वो 1 वोल्ट है। यदि 1 कूलम आवेश को गतिमान करने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विभव अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी विभव अंतर क्या होता है? अगर आपके पास एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके 2 बिंदु, 2 पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव अंतर कहते हैं। यानी आपके पास एक विद्युत परिपथ है, वहां पे 2 बिंदुओं के बीच, उस पे 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव अंतर कहते हैं। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के अंतर को विद्युत विभव अंतर कहा जाता है। और इसको जो है हम वोल्ट से दर्शाते हैं, वोल्टेज से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। तो ये क्या होता है? आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज के रूप से आप इसे जानते हैं, ठीक है, which is equal to the amount of work done to move the unit charge between the 2 point against static electric field। और ये जो वोल्टेज है इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। और ये क्या होता है बेसिकली कि आपने कितना कार्य किया है एक चार्ज को इन 2 बिंदुओं में मूव कराने, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं, ठीक है, यानी वोल्टेज कहते हैं। यानी जो आपका परिपथ है उसमें जो 2 बिंदु है, ठीक है, उसमें उन 2 बिंदुओं में आप जब चार्ज को या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जाते हैं तो इसमें जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव अंतर होता है। विद्युत विभव अंतर को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है, जो स्थैतिक विद्युत ऊर्जा के विरुद्ध 2 बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो क्या होता है।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी विद्युत विभवांतर जो है वो बराबर होता है कार्य, यानी जितना कार्य किया गया है, और आवेश यानी चार्ज। ठीक है। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V बराबर, क्योंकि आप इसे V से दर्शाते हैं तो V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया है, अभी हमने विभव अंतर पढ़ा, ठीक है, विद्युत विभव पढ़ा। अब इसके बेस में एक आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12। 2 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा अगर आपका जो विभव अंतर है वो 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको Q का मान दिया गया है, यानी चार्ज या आवेश का मान दिया गया है, और विभव अंतर दिया गया है। आपको W निकालना है, यानी वर्क निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो कुछ दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको Q का मान दिया गया है, यानी जो आपको है आवेश, आवेश दिया गया है 2 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर कितना है, 12 वोल्ट। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, ठीक है, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, क्या करा, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, V बराबर W अपॉन Q, और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, W निकालने के लिए, यानी कार्य। ठीक है, तो W आपको निकालना है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, W इक्वल्स टू V कितना है, 12 वोल्ट, Q कितना है, 2 कूल। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 24 जूल, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य आपको करना पड़ेगा। इसे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको सॉल्व करना। ठीक है, जितने आपके इसमें इस जो ये टॉपिक है इनमें आपके कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ आपके जैसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, और न्यूमेरिकल तो काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। बच्चों आपने इसको आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। क्या आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा कीजिए। आपने इस जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है, उतार लिया है, तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसे स्टार्ट किया। ठीक है, विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस करे, अमीटर के बारे में पढ़ा, और विभव और विभव अंतर क्या होता है ये जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको आपको जो है करना है, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल हो या फिर आपके जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस है वो। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।